किसी भी नेता का बच्चा कोई झंडा लेकर के आपको कहीं नहीं दिखेगा कि जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई बर्तानिया पढ़ रहा है, कोई जर्मनी पढ़ रहा है, कोई कनाडा पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, और आम पब्लिक को झंडा दे दिया है। सब मरो करो हराम करो, मरो करो। हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, मंदिर मस्जिद, मुसलमान हिंदू, इसी में लगे रहो तुम लोग। हमारे बच्चे तो पढ़ी रहे लंदन में, बाप मिनिस्टर था, दादा मिनिस्टर था, पोता भी मिनिस्टर की तैयारी में है, और तुम घसियारे, तुम्हारा बाप घसियारा, तुम्हारा दादा घसियारा। ये हालात हमारे। अगर नहीं पढ़ोगे दुनिया ऐसे ही आपका इस्तेहसाल करेगी। बरकाती सादात, मारहारा के सादात, उनका ये फरमान है, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। लोगों, पेट पे पत्थर बांध लेना, मगर बच्चों को इल्म से महरूम मत रखना। दीन का भी इल्म होना चाहिए, दुनिया का भी इल्म होना चाहिए, बच्चों के भी मदरसे होने चाहिए, बच्चियों के मदरसे होने चाहिए। माशाल्लाह एक जामिया उम्मे हबीबा अल बनात भी देखा मैंने, इधर लगा हुआ, शायद इसी इलाके में कहीं है। ये जरूरत क्यों पेश आई है? कुछ कॉलेज और स्कूल में जहां आप समझते हैं कि हमारी गुड़िया, हमारी मुन्नी पढ़ने गई है, डॉक्टर इंजीनियर बनने गई है, समझ रहे हैं, वो भाग भाग करके कहीं और जाती हैं, और 6 महीने बाद उनकी डेड बॉडी 4-4 टुकड़ों में, कहीं नदी में, कहीं नाले में, कहीं झाड़ी में, कहीं कुएं में, कहीं खड्डे में, और कहीं घर के अंदर कुआं खोद के दफन करने के बाद उनकी लाशें मिलती हैं। ये जरूरत इसलिए पेश आई है कि बच्चियों का भी इदारा हो, जहां पे हमारी बच्चियां कनीज़ाने फातिमा बने, उन्हें एहसास हो कि हम मुस्लिम कौम की एक गैरतमंद बेटी हैं। मदरसे इसलिए जरूरी है ताकि कोई बच्चा मुसलमानों का सलमान रुश्दी न बनने पाए, अब्दुल करीम छागला न बनने पाए, अब्दुल हमीद दलवाई न बनने पाए, तारिक फतेह जैसा कुत्ता न बनने पाए। और बच्चियों के इदारे इसलिए जरूरी है ताकि कोई मुस्लिम बच्ची तस्लीमा नसरीन जैसी आवारा न बन जाए। तवज्जो दीजिए अपने घरों पर, पर्दे का माहौल बर्पा कीजिए। चाचा वाला, मसी वाला, मामू वाला, इस्लाम में इन सब से पर्दा है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इस्लाम में इस पे चौकड़ी लगाई गई। इस जंगली कानून को इस्लाम में कोई जगह नहीं है। ना कोई गर्लफ्रेंड होता है, ना कोई बॉयफ्रेंड होता है। हम भी रोज चलते हैं ना, रोज, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, देखते हैं स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे भ्रमण पे निकलते हैं। भ्रमण पे कोई कुल्लू मनाली जा रहा होता है, कोई कश्मीर जा रहा होता है, 50 आदमी बच्चों का टोला है, कोई आबू रोड घूमने जा रहा है, तो एक एक बोगी में भरे रहते हैं बेटे, छोटे छोटी पैंटे हैं, छोटी छोटी बुशर्ट है दोनों के। जानते हो क्या देखते हैं? किसी को पता नहीं कि मेरा गुड्डू कहाँ है, मेरी गुड़िया कहाँ है। और ट्रेन में, प्लेन में, वो उसका गाल नोच रहा है, वो उसका टॉपर खींच रहा है, वो उसकी पैंट खींच रहा है उतार करके। आप खुश हैं कि मेरी गुड़िया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, जामिया मिल्लिया में पढ़ रही है। महोदय जी, खबरगिरी कीजिए अपने बच्चियों की और अपने बच्चों की, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें उस वक्त होश आए जब तक तुम्हारे पास कुछ बचाने के लिए ना बचे। इस्लाम के करीब आई, इस्लाम के दामन में पनाह लीजिए, दीन पढ़िए, मदरसों को फरोग दीजिए, बाइज्जत जिंदगी गुजारिए। आज के तकरीबन 8 साल पहले दिल्ली की जामिया मिल्लिया, JNU और कई यूनिवर्सिटीज के बच्चे और बच्चियां धरने पे बैठे थे कि हमें समलैंगिक का परमिशन दिया जाए।
समलैंगिक का मतलब होता है लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। क्या कहेंगे कौम के उन बेगैरत जजों को? दिल्ली की उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि हिंदुस्तान में समलैंगिक की परमिशन दी जाती है, लड़का लड़के से शादी कर ले और लड़की लड़की से शादी कर ले। कहां बैठे हैं ये कोर्ट में बैठे हुए जज, जिनको इस बात की गरिमा का एहसास नहीं है? उन्होंने क्या घास छीला था पढ़ लिख करके? शादी का मकसद क्या है, रीजन क्या है? चाहे वो हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, शादी का एक ही रीजन है, बच्चे पैदा हो, नस्लें फरोग पाएं, हमारी नस्ल की अफजाइश हो। ये मकसद शादी का है। लड़का लड़की से शादी, लड़के से शादी करेगा और लड़की लड़की से शादी करेगी, तो कौन सी नस्ल मार्जे हो जाएगी? मैं पागलों की बात नहीं करता हूं, घसियारों की बात नहीं करता हूं, हाई कोर्ट में बैठ करके फैसला देने वाले गधे जजों की बात करता हूं, जजों की, जिन्होंने फैसले सुनाए 4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले। तो सिर्फ स्कूल में डाल करके अपने बच्चों को मुतमईन ना हो जाएं, उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखा कीजिए, उनके मोबाइल की स्क्रीन चेक किया कीजिए, उनकी चैटिंग का जायजा लिया कीजिए, अचानक स्कूल पहुंच जाया कीजिए, स्कूल की कैंटीन में जाया कीजिए, हैं, ताकि पता चले रॉन्ग नंबर तो नहीं जा रहे हैं आपकी औलादें। यही होता है, पहले आइसक्रीम खिलाई जाती है, फिर गोलगप्पे खिलाए जाते हैं, और फिर बिरयानी खिलाई जाती है होटलों पर जाके, हाँ, और फिर उसके बाद मोहब्बत की पेंगे बढ़ाई जाती है। लगे बुरा तो लगता रहे यार, अगले साल मुझे नहीं आना है आपके, मुझे इस बात का कोई शौक नहीं चल रहा था, मैं फिर आऊंगा आपके यहाँ तकरीर करने, लेकिन आया हूं तो जो मेरी जिम्मेदारी है बता के जाऊंगा मैं आपको। इस्लाम ने अपने मानने वालों को हुक्म दिया, बंदो सुनो सुनो, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है, रब ने इस कलम की कसम उठाई, दम है इस कलम में। जब जज सिर्फ कलम ही चलाता है, वकील कलम ही चलाता है, सीआईडी कलम ही चलाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो कलम चलाता है, खुफिया विभाग कलम चलाता है, और जिंदगियां तबाही के दहाने पे डाल देता है। मगर इस्लाम ने कलम की कसम उठाई रब ने, इसलिए कि इस कलम से कोई गुनाह का काम सरजद ना हो, इस कलम से हमेशा अच्छी बात लिखी जाए, इस कलम से दुनिया को जमीन से उठा के आसमान पे बिठाने का काम लिखा जाए, इस कलम से दुनिया के इंसानों के मुहज्जब बनने की तहरीर लिखी जाए, इसलिए इस कलम का मकाम है। पढ़िए कुरान के साथ, अल्लाह का सबसे पहला मैसेज हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद, जब अल्लाह पहली बार अपने बंदों से मुखातब हुआ, अपने नबी के तवस्सुत से गारे हिरा में जिब्रील पहला मैसेज अल्लाह की तरफ से लेके आए, तो जानते हो मैसेज क्या था? क्वालिफिकेशन का, ग्रेजुएशन का, पढ़ने का, लिखने का, ज्ञान का, साक्षरता का। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये पहला मैसेज है, पहला मैसेज है पढ़ने का। जिस कौम के धार्मिक पुस्तक का, मजहबी किताब का नुज़ूल बहैसियत नुज़ूल हो रहा हो और पहला मैसेज पढ़ने लिखने का हो, वो कौम मुल्के हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट से भी निचले तबके में आती है। जिस दौर में पोप और चर्च के पादरियों ने ये फैसला सुनाया था, इंजील मुकद्दस किताब है, इसे कोई औरत लड़की छू नहीं सकती, इसलिए
कि औरत सरापा नापाक होती है, नापाक होती है, नापाक होती है। अगर औरत ने इंजील छू लिया तो इंजील नापाक हो जाएगा। जिस जमाने में पोप और पादरियों ने ये फैसले सुनाए, उसी जमाने में करतबा के जामा मस्जिद के महल्ले में 174 बच्चियों ने तकरीबन 2000 से ज्यादा कलमी नुस्खा कुरान का लिखकर कौम को दिया। दुनिया कहती मुसलमानों ने, इस्लाम ने औरतों पे जुल्म किया है, जालिमों ने जुल्म की तहरीर अलग दी, तस्वीरें बदल दी हैं। जिन्होंने औरतों को नापाक लिखा और चर्च के पादरियों ने फतवे दिए, वो हमें सबक सिखाते हैं कि मुसलमानों ने औरतों को हुकूक नहीं दिए। वो मकाम औरत का है। अगर औरत अम्मा आयशा है तो पूरी दुनिया के मोमिनों की मां। औरत खदीजा है, पूरी दुनिया के मोमिनों की मां। औरत फातिमा है तो रुतबा इतना बड़ा है कि वो जन्नती औरतों की सरदार है। औरत आसिया और मरियम है तो रुतबा इतना बड़ा है कि वक्त के पैगंबर ईसा की मां है, बिन बाप के बेटे ईसा की मां मरियम। ये रुतबे औरतों के। इस्लाम ने तालीम पर बहुत ध्यान दिया है। बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमतें भी थोड़ा मेहनत करती हैं, दीवारों पे नारे लिखवाती हैं, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। तुम आज जागे हो, इस्लाम के पैगंबर ने उस वक्त पढ़ाया था। अजिल्ले सहाबा के बाद जब किसी मसले में उलझ जाते थे तो अम्मा आयशा की दहलीज पे आकर के कशकोले गदाई लेके सवाल का तस्किया किया। ये रुतबा इस्लाम ने औरतों को बहुत पहले दिया है। 3 बज गए हैं, गोया 35 मिनट की मेरी तकरीर हो चुकी है। थोड़ी देर और बोल दें, आपकी इजाजत हो तो। मेरे पास लतीफा नहीं है कि मैं आपको हंसाऊं। जिसका खरमने उम्मीद ही जल के खाकिस्तर हो गया, वो क्या हंसाएगा। जिस कौम का बैतुल मक़दिस 90 साल से गैरों के कब्जे में हो, क्या हंसाएगा। जिस कौम की बच्चियां और जवान और बूढ़ी औरतें बैतुल मक़दिस के सहन में रोज गोलियों का निशाना बनती हूं, वो कौम को क्या हंसाएगा। जिस कौम के लोगों का हाल इजराइल की सरजमीन पर जहन्नम जैसा, वो क्या हंसाएगा। जिस कौम के तकरीबन 10 लाख यतीम बच्चे मुल्क शाम के तुर्की में पलते हो, वो क्या हंसाएगा आपको। जिस कौम के अंदर इराक की सरजमीन लहू लहान करके तबाह बर्बाद कर दी गई, वो क्या हंसाएगा। जिस कौम का ये हाल हो कि कश्मीर जल रहा है 2500 साल से, वो क्या हंसाएगा आपको। जिस कौम के जेल में 70% मुस्लिम बच्चे जेल में है, वो क्या हंसाएगा आपको। हंसिए आप। जिस कौम की औरतें बुर्का पहन करके हर सिग्नल पर भीख मांगती हुई, वो क्या हंसाएगा। जिस कौम के ये हालात है वो अपने मजहब तक को नहीं जानती, जो कौम, उसे हंसाया जाए। शुगर के मरीजों को थम्सअप पिलाऊं, मैरिंडा पिलाऊं, माजा पिलाऊं, बर्फी खिलाऊं, हार्ट के पेशेंट को चर्बी की बोटी खिलाई जाए, ये मुझे नहीं आता है। हम नहीं छोड़ेंगे बात बरमला कहना, हाँ नहीं शियार अपना दर्द को दवा कहना। हमें एंटीबायोटिक दवा देनी नहीं आती है, जहां जख्म है उसी की सफाई करके मरहम लगाना हमारा काम है, ताकि मर्ज जल्दी ठीक हो। पूरे मुल्क में तन्हा इस नौयत का मैं अकेला मुकर्रिर हूं।
बहुत सारे मौलवी भी बहुत घबराते हैं मुझसे, और पीरों की भी हवा टाइट रहती है, और शायरों की पूंगी बजी रहती है बेटों को। एक एक शायर एक एक शेर 10-10 मरतबा पढ़ता है, तुम्हारे कान पे बोझ नहीं लगता? वक्त कितना कीमती है। कौम मुस्लिम के पास इस बात का एहसास मर गया है। बॉम्बे जैसी सरजमीन पर आदमी को चाय पिलाने की फुर्सत, जब कभी जाके देखिए आपको ये रिश्तेदार वहां रहता हो ना, कितनी जल्दी आपको चाय पिला के फुर्सत ले लेता है वो। यहाँ जाना है, वहां जाना, वहां जाना, ट्रेन पकड़ना, छूट जाएगी, ये नुकसान होगा। क्या वक्त के कीमती होने का एहसास खत्म हो गया? अगर आपने 70 साल की उम्र तक नमाज के ढंग और तरीके नहीं सीखे, तो क्या मरने के बाद जब मुनकर नकीर आएंगे कब्र में तुम्हें नमाज का ढंग सिखाने के लिए? इस इंतजार में आप हैं। क्या ये कह के आप छुट्टी पा जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मुझे तो नमाज नहीं आती थी इसलिए मैंने नहीं पढ़ी, मुझे रोजा रखने का सलीका नहीं पता था इसलिए रोजे हमने नहीं रखे? क्या ये कह के आपको छुट्टी मिल जाएगी? अल्लाह ने खेत जोतने के लिए तुम्हें नहीं पैदा किया, धंधा बिजनेस करने के लिए नहीं पैदा किया महोदय जी। अल्लाह ने क्या फरमाया, सुनो, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह कहता रोजी हम तुम्हें देंगे, परहेजगार बंदा, परहेजगार बन जा, मेरा तकवा पैदा कर ले, मेरा डर पैदा कर ले। इसलिए जब नमाज, पहली बात तो हमारा मुसलमान नमाज पढ़ने कम ही जाता है। ये सोच रखा है नमाज तो वहाबियों के लिए, हमारे लिए क्या? ताजिया बाबा हैं, अल्लम है, बल्लम है, ढोल है, ताशे हैं, नगाड़े हैं, टुनटुनिया है, झुनझुनिया है, उर्स है, गागर है, डबल कव्वाली, तिबल कव्वाली, इधर शाह एक कव्वाल है, इधर एक कव्वाला है, सज धज के ये शराबी कुत्ते आते हैं और हमारी कौम पूरी रात नई नई गड्डी बैंकवा से लेके आती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, दोबारा इंशाअल्लाह। और एक को मर्तबा अगर वो कव्वाला नाम लेने उस पगलाए हुए सेठवा का ना, तो वो और नाच के घूमता। क्या नाम ले लिया मुहतरमा ने। मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूं, बाउंसर नहीं फेंकना मुझे आता। जिन हालात से हम दो चार हैं हम उसका इलाज कर रहे हैं। अगर तुम किसी मजार पर एक बार भी जिंदगी में ना जाओ, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुमसे तुम फला मजार पे क्यों नहीं गए। तुमने जिंदगी में एक बार फातिहा नहीं दिलाई, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुमने फातिहा क्यों नहीं दिलाई। तुम किसी से मुरीद थे कि नहीं थे, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुम किससे मुरीद थे। अल्लाह ये जरूर पूछेगा रोज़े महशर कि जां गुदाज बुअद अव्वली पुरशिशे नमाज बुअद। सबसे पहले नमाज के बारे में अल्लाह पूछेगा। हदीस शरीफ में आका अलैहिस्सलाम के फरमान आली शान का मफहूम सुनिए। आका फरमाते हैं जब तक बंदा अल्लाह को ये ना बता देगा उसने जिंदगी कहां और कैसे गुजारी है, उसे कदम उठाने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। और कोई बाईपास रास्ता भी भागने का उधर नहीं है। अगर इस चक्कर में हो ना कि बाईपास से भाग लेंगे तो मरते ही डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती है मियां जी। हाँ, जेब में कफन में जेब भी नहीं होती आपके यहाँ। हमारे इलाके में तो कफन में जेब होती नहीं भाई साहब। चलो अब्बा मर गए हैं तो दो चार जेब में 1-2 लाख रुपया रख देते हैं, अंदर कुछ परचेटिंग वोटिंग कर लेंगे जाकर के हैं। जो पहना हुआ सब उतार लेते हैं, अलग से कपड़ा लेके आए, नापा डेड बॉडी को और ऐसा पैक किया ना, बस। अगर कहीं थोड़ा सा भी खुला रहता है ना, जितने इंजीनियर आसपास खड़े रहेंगे ना, कब्र के इंजीनियर, जो काम आधे घंटे में होता है वो 1.5 घंटे में होता है। अरे थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसको सीधा कीजिए ना। मरदूद नमाज नहीं पढ़ेगा, डायरेक्शन देगा।
इतना भी सुराख है ना तो बंद कीजिए, वो गीली मिट्टी उठाई बंद कीजिए, ऐसा पैक कर देते हैं। आज तक किसी ने एक ट्यूब लाइट नहीं लगाई। अब्बा हुजूर अंधेरे घर में कैसे आराम फरमाएंगे। बरेली के कलंदर ने इरशाद फरमाया, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। सोचा कभी काली कोठरी में कैसे गुजरना हो। न पंखा है, न रोशनी है, न कोई मुनिसो हमदर्दो गमगुसार है, अकेले पड़े हैं। कब तक पड़े रहना है? जब तक नफ़्ख़े सानिया दोबारा सूर न फूका जाए तब तक पड़े रहियो अपनी कब्र में। ये मिट्टी खा जाती है, ये गाल, खूबसूरत खूबसूरत आंखें, माशाअल्लाह, हाथ पैर, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक मिट्टी खा जाती है। कभी जब अगर आपके तोंद शरीफ पे गुरूर की चर्बी चढ़ने लग जाए ना, तो तन्हाई में अपने कब्रिस्तान का एक बार चक्कर लगा और पूछो उन मुर्दों से जिसमें आपके परदादा, लकड़दादा, पकड़दादा, धकड़दादा, अब्बा हुजूर जो तशरीफ ले गए हैं, या प्रधान जी, महोदय जी, मिनिस्टर साहब, पूछिए कैसे हैं जनाब, तबीयत शरीफ ठीक तो है आपकी? किसी कब्र से जवाब तो नहीं आएगा। हाँ, खामोश सन्नाटा ये जरूर आपके दिमाग पे झन्नाटेदार थप्पड़ मारेगा। जालिम, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। कल तुमने भी इसी कब्र में मर के आना है, तुम्हारी औलादें भी। एक ही काम, लास्ट एक ही फैसला, मिन्हा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, खेत बांटने के लिए, खजाना बांटने के लिए। इसलिए ओ लोगो, हलाल कमाओ, हलाल, ताकि मरने के बाद कूटे ना जाओ। जो गोश्त हराम पैसों से परवान चढ़ता है, उसे जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हलाल कमाओ, भले चटनी रोटी खाओ, हमें सूखी रोटी खा लेना। कोई भूख से मरता नहीं है, आदमी मौत से मरता है, भूख से नहीं मरता। इसलिए सूखी रोटी खा लेना, मगर हलाल के साथ। बच्चों की परवरिश करना, हलाल रोजी से परवरिश करना। कुछ सवालात हैं। हमारे जलसे से अवाम को कितना फायदा पहुंचा आजादी से लेके अब तक? 1%, सिर्फ 1%। 99% हम अपने जलसों से माइनस हैं, माइनस। 1% फायदा हुआ। ये खरबों रुपए जो पर एयर सुन्नियों के जलसों और उर्सों पे खर्च होते हैं ना, इनका सिर्फ 1% फायदा होता है। ऐसा सौदा कोई पागल ही करता होगा कि जिसका लॉस 99% हो और 1% प्लस हो। ऐसा धंधा दुनिया में पागल ही कर सकता है। शायद हम लोग पागल ही हैं। हमारे जलसे में दानिश्वर हजरात, डॉक्टर, जज, इंजीनियर, प्रोफेसर क्यों नहीं आते? उसकी वजह यह है कि हमारे जलसे रात भर के रत जगा के होते हैं, ठीक है ना, और एक से एक बढ़ के गवैये आते हैं, हू हल्ला मचाते हैं, और आप भी चिल्ला करके जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी इस जंगली माहौल को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए ये ग्रेजुएट लोग हमारे जलसों में नहीं आते। दूसरे, उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता है कि वो आए।
थोड़ी देर के टीवी स्टार्ट किया, कुछ देखना हुआ देख लिया, फिर सो गए। तो हमारे जलसों में जज वगैरह इस पढ़े लिखे नहीं आते। एक तो ये, दूसरे ये कि ऐसे खतीब आते हैं जो फेंकम फांक ले तरह की दैट तरह की, सारी कमेटी के लोग कसम खुदा के सब जन्नती हैं। मेरे बाप को नहीं पता कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं आपको टिकट देके जाऊंगा जन्नती होने का, और कमेटी फूल के गुब्बारा बन रहा, कसम खुदा की तो दिन ने जन्नती बना दिया मुझे। ये मिस्टेक है हमारे। नात खानी इबादत है, मगर नात खानी से कितनी इस्लाह हुई है अवाम की, वो मैंने बता भी दिया है। ढेले भर का नहीं फायदा है। नात खानी से एक पैसे का भी फायदा नहीं। जलसे से 1% का फायदा तो हुआ है ना, मगर नात खानी से वो 1 पैसा भी गायब हो। मदरसा हर महल्ले गांव कस्बे में है, फिर भी इस्लामी तालीमात और इस्लामी तौर तरीके से मुसलमानों की दूरी क्यों है? पहली बात तो ये कि हमारे उलमा को और हमारे हुफ़ाज़ को, हमारे अइम्मा को पढ़ने की भी जरूरत है, तरबियत की भी जरूरत है, हिकमत अमली की भी जरूरत है, कौम के लोगों से मिलके संजीदगी से बात करने की भी जरूरत है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। बंदों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, हिकमत और अच्छी बात बोल करके। अगर बहस की नौबत आ जाए तो जो सबसे खूबसूरत तरीका हो उस ढंग पे बहस कीजिए। तुम हिदायत नहीं दे सकते। इन रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली, बेशक तुम्हारा रब ही जानता है कि कौन उसके रास्ते से बहक जाएगा। वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, वही जानता है हिदायत कौन पाएगा। ये हम नहीं जानते, अल्लाह ही जानता है। हम किसी को हिदायत दे नहीं सकते हैं, हिदायत समझा सकते हैं। तो एक तो इस हिकमत अमली की जरूरत है, और दूसरे ये संजीदा अफराद की एक कमेटी तश्कील दी जाए। मैंने पहले अर्ज किया, सबसे पहले हमारे मुस्लिहीन, मुबल्लिगीन, उलमा, कायदीन, हुफ़ाज़, कुर्रा पढ़ने के बाद, दस्तार बंधवाने के बाद 2 साल का कोर्स इनका रखा जाए, ट्रेनिंग का। जिस तरह से बीए कर लेने के बाद, एमए कर लेने के बाद 2 साल का बीएड का कोर्स होता है, एमएड का कोर्स होता है कि पढ़ाया कैसे जाए, ये तरीका 2 साल बताने के लिए रखा जाए। इधर से मसनद से निकले, उड़ के मौलाना बन के इधर बैठ गए कुर्सी पे, तो उन्हें पढ़ाना नहीं आता। पढ़ तो लिया है, पढ़ाना नहीं आता। तो वो सोचते हैं कि हमारे उस्ताद ने भी हमारी खूब धुनाई करी है, तो हम भी अपने बच्चों की खूब धुनाई करें। तो ये जरूरी है, कौमी राब्ता, उलमा और कौम के बीच में खंदक नहीं होनी चाहिए। क्लोज होकर के एक दूसरे के साथ मिलके दीन का काम करें, और इस पर बहुत मेहनत की जरूरत है। बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं पीर साहब लोग, मगर इनको कोई मतलब नहीं तुम्हारे इस्लाह से, तुम्हारे ठीक होने से। इन्हें अपनी पीरी मुरीदी बचानी है, गुम्बद बनाना है, मज़ार बनाना, अपने मरने से पहले अपनी भी कब्र खुदवा लेना है, और इतना पैसे का मालिक बन जाना, रोज नई नई कार लाना है, हमारे मुरीदों का हल्का बढ़ जाए। पीर इल्ला माशाअल्लाह इसी काम में लगा, जबकि ये लोग इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं। क्या हमारे उलमा तालीमी निसाब और तालीमी मेयार को तब्दील नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक हम किसी एक ही फिक्र के दावेदार बन करके कि लोग क्या कहेंगे। हम देखते हैं हमारे मुल्क में शिक्षा विभाग में हर 3 साल के बाद एक मीटिंग बैठती है,
कमेटी के लोग बैठते हैं, माइंडेड लोग बैठते हैं और सिलेबस में बदलाव लाते हैं। 3 साल पहले किस चीज की जरूरत थी, आज उसकी जरूरत है कि नहीं? अगर नहीं है तो उसे साइड में कीजिए, नया कुछ डालिए। लेकिन हमारे यहाँ जो चल रहा है आज के 50 साल से, उसी ढर्रे पे चले जा रहे हैं। बदलाव लाने की जरूरत है। अगर हम फलसफा की जगह जदीद साइंस ले आते हैं तो क्या हमें मौत आ जाएगी? साइंस चाहिए। आज तो साइंस जरूरत है ना। वो यूनान का जो फलसफा, कदीमी फलसफा था, वो गया काम से। फर्ज कीजिए दिमाग में एक अंडा है तो उसको यूं सोचिए तो उसको 10 अंडा समझिए। ये सब अंडे वंडे का जमाना गया। जदीद साइंस लाइए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हमारे मदरसे कम अज कम इस तरह के हों कि हमारा बच्चा हाफिज, कारी, मौलाना बन के निकले तो 12वीं पास करके निकले। निकलने के बाद वो सिर्फ इमामत ढूंढता ना फिरे कि हमको इमाम बना लो, हमें मुअज्जिन बना लो। जी नहीं, 12वीं के बाद किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता है। मैथमेटिक्स है या दूसरा और कोई सब्जेक्ट है, साइंस का मामला है। साइंस में भी डेंटल का अलग है, चर्म रोग का अलग है, ENT का अलग है, हार्ट का अलग है, गुर्दे का अलग है जी, ब्लड का अलग है, ब्रेन का अलग है। ऐसे ही 12वीं पास करने के बाद बच्चा जिस सब्जेक्ट में ज्यादा महारत हो रखता हो या इंटरेस्टेड हो, एक्सपर्ट बुला करके उसकी तालीमी लियाकत जांची जाए और फिर उसी लाइन पे डाल दिया जाए। अगर हमारे बच्चे कुरान के 30 पारे याद कर सकते हैं, कसम खुदा की दुनिया की कोई किताब नहीं ऐसी है जिसे ये रट करके छोड़ न दे। इनके सामने कोई इल्म हैसियत नहीं रखता है, लेकिन इन्हें डायरेक्शन की जरूरत है। क्या मदरसा स्कूल की तरह नहीं हो सकता है, जैसे प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह? आपके इस गया के जिले भर में कोई एक भी मुसलमानों की कॉलेज है? कोई पढ़ा लिखा आदमी बताए, जिसने भ्रमण किया हो तो बताए। तो क्या आप ये समझते हैं कॉलेज में आपको वहां पर दर्स हदीस पढ़ाया जाएगा जहां जाते हैं आप? गैरों की कॉलेज में आप जाते हैं पढ़ने के लिए ना, तो वहां आपको दीन नहीं सिखाया जाएगा। जो 2-4 यूनिवर्सिटी है ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी, जानते हो? यहाँ अगर बनामे मुस्लिम कोई है, फलाही है, इस्लाही है, सल्फी है, मज़ाहिरी है, नदवी है, कासमी, वहाबी, देवबंदी, कादियानी है, इक्का दुक्का कोई सुन्नी। हमारे यहाँ अफरादी नहीं, फुर्सत ही नहीं हमें, तो हमारे पास कुछ नहीं। हाँ, पैसे इकट्ठा करेंगे, फिर एक जलसा कर लेंगे साल भर में, और फिर साल भर उसका ताशा बजाएंगे। मजा मजा आ गया, खत्म होता कि वो शब्द बरकाती साहब आए थे, क्या झुमा दिया लोगों को, क्या झुमाया, क्या झुमाया, मजा मजा। साल भर डुडरा पीटेंगे ना, एक जलसा कर। यही हाल पूरे मुल्क हिंदुस्तान का है। हमारा हर इलाके का सुन्नी साल भर डडोरा ही पीटता है, इसलिए हमारे पास कोई ढंग का कॉलेज नहीं, ढंग के मदरसे भी नहीं है। इन पैसों को बचाओ, जलसे करना भले बंद कर दो। कौम के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ढंग के दारुल बनाइए, ताकि आपकी नस्ल आगे चल करके सक्षम हो सके दुनिया की कौमों के सामने। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की कोई मिल्ली इत्तेहादी तंजीम क्यों नहीं है? वजह यही है कि अपनी अपनी डपली और अपनी अपनी राग। एक गांव में अगर 4 मौलाना है तो चारों की अलग दिशा है, एक पश्चिम जा रहा है, एक पूरब जा रहा है, एक उत्तर जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है। जब हम एक गांव के 4 मौलवी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो क्या गया जिला के सारे मौलवियों को इकट्ठा किया जा सकता है?
क्या उत्तर प्रदेश या बिहार स्टेट के सारे मौलवियों को एकजुट किया जा सकता है? नहीं कर सकते। इसलिए लोग बंध चुके हैं अलग अलग पीरों के रस्सी में, तो वो उस तरफ ही हकाएंगे कौम को जिधर उनका पीर जाएगा। वो समझते हैं जब तक पीर है तब तक ही मेरी रोजी रोटी सलामत है। काश हमारे लोगों को ये पता चल जाए, रोजी अल्लाह देता है, पीर नहीं देता है। रोजी अल्लाह देता है, कमेटी नहीं देती। रोजी अल्लाह देता है, सेठ साहूकार नहीं देता है। अल्लाह का इरशाद आली वक़ार है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। रोजी अल्लाह देता है। तो इसलिए हम सुन्नियों की कोई मिल्ली इत्तेहादी तंजीम नहीं है। हमें हमारे सुन्नियों को मुत्तहिद करना इतना ही मुश्किल है जैसे एक तराजू में कोई मेंढक तौलने लग जाए ना, तो आप तौल के बता नहीं सकते हैं। 10 रखेंगे तो 5 कूद जाएंगे, 20 रखेंगे तो 10 कूद जाएंगे। ये हमारी कंडीशन है। हम एक मेंढक के समूह की तरह है और हमारी कंडीशन ये है कि हम एक नहीं हो सकते। ये क्या फरमा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तशरीफ रखिए आप, तशरीफ। फैला है मगर अब नहीं, अब नहीं चचा मियाँ, अब नहीं। कभी खानकाहें ही दरसगाहें हुआ करती थी, मदरसे उस वक्त सुन लीजिए, पहले मदरसे नहीं होते थे, खानकाह ही दरसगाह होती थी। समझ रहे हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए आप बैठ जाइए शराफत के साथ। कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग बेचारे, ये उन्हीं लोगों से बंधे हुए हैं। हमारे अपने उलमा, पर्सनल लॉ बोर्ड और भी बहुत से सरकारी तंजीम से दूर और अलहदा ये है। तंजीम की सलाहियत ही हमने नहीं समझी है और मकसद नहीं समझा तंजीम कहते किसे हैं। काश हम सुन्नी लोग अपना सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड बना लेते, मगर वही मैंने कहा ना, सुन्नियों को इकट्ठा करना ऐसा ही मुश्किल है जैसे मेंढक तौलना। आइम्मा हजरात मुदर्रिसीन पर कोई रुझान नहीं है किसी की तरफ से, जो जब चाहता मस्जिद से निकाल देता, मदरसे से निकाल देता, कोई पूछने वाला तक नहीं। अगर उलमा और आइम्मा ये अहद कर लें कि अगर किसी ने किसी आलिम या इमाम के साथ ऐसा सलूक किया तो हम में से कोई नहीं जाएगा मदरसा पढ़ाने के लिए, ना इमामत करने के लिए। अभी सब ठीक हो जाएगा, अभी सब ठीक हो जाएगा। मगर एक निकाला जाता है बगैर कसूर के, तो 3 लाइन में खड़े रहते हैं कि हमको रख लीजिए। अगर 5000 में पढ़ाते थे, हम 4 में पढ़ाएंगे। ये दिक्कत है। दूसरे उलमा दीन की जिम्मेदारी महसूस करके ये काम करते हैं, बहुत कम तनख्वाह में। एक तिजारा का काम करने वाला, मजदूरी करने वाला भी पर डे 400 रुपए से नीचे नहीं मिलता है। काम कितना करता है? 9 बजे आएगा, दोपहर में 1 घंटा की छुट्टी करेगा खाने पीने या पेशाब करने की, और शाम को 4 साढ़े 4 बजते बजते फिर चला जाएगा। एक मौलाना, एक इमाम, हाफिज कारी 24 घंटे की ड्यूटी करता है। नमाज पढ़ाना, दम करना, कुरान पढ़ना, फातिहा करना, ये सब काम 24 घंटे की ड्यूटी, तनख्वाह 4000। एक इंग्लिश सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर को हम 2000 रुपए महीना का दे सकते हैं, लेकिन कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद को हम 100 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं होते।
तो क्या समझा जाए आपको कि हुजूर के इस फरमान की रोशनी में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में का सबसे बेहतर आदमी जो कुरान सीखता और कुरान सिखाता है। आपने हुजूर के फरमान की कदर की है? जी नहीं। आका फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म तलाश करो माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप बूढ़े हो गए हैं और आपको नमाज पढ़ना नहीं आता है तो नौजवान इमाम के पास बैठ के नमाज सीखने में शर्म आती है, सीखिए, दीन सीखिए। कुरान की कुछ सूरतें आयतें सीख लें जिन्हें ढंग से पढ़ सकें, ताकि आपकी नमाज तो हो जाए। तो वजह इसकी यही है कि लोग